Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आपके साथ हैं और एक बार फिर बात करते हैं उस परम पिता परमात्मा की। चारों युगों के बाद, यानी कि हम सतयुग, त्रेता, द्वापर से होते होते कलयुग से भी जब अंत में पहुंचते हैं तभी तो वो हमें मिलता है। अब हमें समझ में आया है वो परम पिता परमात्मा, जिसके बारे में हमें पिछली कड़ी में ज़्यादा पता चला कि वो उसका नाम है शिव, और वो इसी वक्त में आता है और नए युग की स्थापना करने आता है। उस धर्म की स्थापना जो आत्मा का, हम में से हर एक जो आत्मा है उनके स्वधर्म को स्थापित करने में हमारी मदद करता है। आगे और जानते हैं, क्योंकि पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि वो खुद आकर अपनी बात कहता है और पढ़ाता है, हमें समझाता है। क्या समझाता है, कैसे समझे, क्या पढ़ाता है, ये सारी बातें जानते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। पीपल आर रियली बेनिफिटिंग। और सबसे बड़ी बात है, जो डाउट्स थे और जो अभी तक के हमारे कहा जाए कि कनेक्शंस थे, वो डर लगता था। पहले लोग बोलते थे कि टूटेंगे, टूटने की बजाय आई थिंक कहीं ना कहीं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से अब वो फियर्स हटते जा रहे हैं। फियर्स और ये कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो डाउट्स क्लियर हो गए हैं। जब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और फियर हट जाएंगे, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेचुरल है, किसी भी रिश्ते में डाउट हटा दो, फियर हटा दो, रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। डेफिनेटली, ये डेफिनेटली दैट्स ट्रू, क्योंकि डाउट होते हैं तब हम आगे नहीं बढ़ पाते। डर होता है कि हमारे कहने से क्या होगा। अच्छा, अब आपने कहा कि मुरली एक वो बातचीत जो परमात्मा हमसे बात करता है, वो कैसे होता है और हाउ डज इट वर्क, कहाँ सुनते हैं लोग? परमात्मा को हमने पहले देखा कि माता पिता के रूप में। दूसरा जो परमात्मा के साथ हम सबका संबंध है वो है टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में। बहुत बार जो मन में क्वेश्चन उठते हैं कि परमात्मा क्या करता होगा। हमने देखा कि परमात्मा हमारे कार्मिक अकाउंट्स के बीच नहीं आ सकता, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं बदल सकता, परमात्मा आकर हमारे जीवन में कोई मैजिक नहीं क्रिएट करेगा। तो इतना बड़ा जो मैजिक ये क्रिएट होने वाला है कि सृष्टि परिवर्तन होगी, युग परिवर्तन होगा, इसके लिए परमात्मा आकर क्या करते हैं एग्जैक्टली। तो जो सबसे बड़ी परमात्मा की ब्लेसिंग होती है हम बच्चों पर, वो है परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, नॉलेज, जिसके लिए परमात्मा को कहा कि गॉड इज़ ट्रूथ। ट्रूथ की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन वो भी है कि जो भूल चुका हो उसको याद दिलाना, दैट इज़ ट्रूथ। कि कोई हम मिसबिलीफ या हम गलत बिलीफ में चल रहे हो, आकर हमें सही बात याद दिलाना, वो है सत्यता। तो गॉड इज़ ट्रूथ एंड गॉड इज़ लव। तो माता पिता के रूप में गॉड इज़ लव एंड टीचर के रूप में गॉड इज़ ट्रूथ। एंड इसीलिए जब लव एंड ट्रूथ का कॉम्बिनेशन एक आत्मा में मिलता है तो वह स्वीटनेस हमें मिलती है, बिकॉज ट्रूथ एंड लव दोनों हमें परमात्मा से मिल रहा है। तो परमात्मा आकर जब हमें ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान हमें देते हैं पहले आत्मा के बारे में, कि मैं कौन, मेरा पोटेंशियल क्या, मेरी ओरिजिनल संस्कार क्या। आज दिन तक आत्मा शब्द सुना था, पढ़ा था, लेकिन सबने कहा बहुत मुश्किल है। और परमात्मा पहली चीज़ वो बात को एकदम सहज क्लियर कर देते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात बताते हैं कि मैं आत्मा हूँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ओरिजिनली ब्यूटिफुल। आज दिन तक कहा गया हमें कि ढूंढो अपने आप को, डिस्कवर योरसेल्फ। और जब डिस्कवर करोगे तो देखो क्या क्या निकलता है आपके बारे में। वो डिस्कवर अगर हम करते भी, इंट्रोस्पेक्ट करते भी, तो क्या निकल कर आता? इसी जन्म के संस्कार निकल के आते। अच्छा, बहुत इंट्रोस्पेक्ट करते तो चाइल्डहुड में जा सकते थे, और बहुत इंट्रोस्पेक्ट करे, पास्ट लाइफ करा ले तो पिछले जन्म का पता चलेगा। परमात्मा वो लेयर के बारे में आके बताता है, ओरिजिनल संस्कार, जो तो बिल्कुल नीचे चले गए थे, जो हम कितना भी इंट्रोस्पेक्ट करें वी वुडेंट हैव रीच्ड टिल देयर बेसिकली, क्योंकि हम द्वापर युग से, मतलब 2500 वर्षों से हमने वो संस्कार हमारे ओरिजिनल है, ये हमें भूल चुका था। तो परमात्मा आके हमें सबसे पहली बात ये याद दिलाते हैं, यू आर अ पीसफुल सोल, यू आर अ लवफुल सोल, यू आर अ प्योर सोल। और फिर इसकी रोज़ प्रैक्टिस करवाते हैं कि ये कैसे करना है। फिर परमात्मा आकर अपने से जुड़ी सारे मिथ्स क्लियर कर देते हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरा रूप क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ और मैं इस सृष्टि चक्र में आकर क्या करता हूँ। फिर परमात्मा हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं कि अब सतयुग आना है, तो समय का जो भय है वो भी ख़त्म, परमात्मा के साथ जो जुड़ा हुआ भय है वो भी ख़त्म।
मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो मृत्यु का जो भय है वो भी वो खत्म। सबसे बड़ा है, वो भय खत्म हो गया। बाकी सारे भय से बड़ा ये है कि मैं इतनी देर इतने टाइम तक के लिए ही हूँ। सही बात। तो आत्मा निर्भय बन जाती है। फिर परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वो पूरी नॉलेज है कि कैसे हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पर रीच होना है, कैसे हमें ये जो पुराने संस्कार है इनको फिनिश करना और ओरिजिनल संस्कार इमर्ज करना प्रैक्टिकल लाइफ में। सारा दिन रिस्पेक्ट की डेफिनेशन, ट्रस्ट की डेफिनेशन, अनकंडीशनल की डेफिनेशन, ये तो सब शब्द थे। अब तक हम अवेकनिंग पर जो भी सारी बातें डिस्कस की है, ये एसेंस सारा जो था वो मुरली से निकला है, हर चीज़। क्योंकि बहुतों के मन में ये प्रश्न उठता है कि ये कहाँ से, कौन से शास्त्र से, कौन सी किताब से ये कढ़ा जा रहा है, कहाँ से ये ढूंढा जा रहा है। तो ये परमात्मा जो अब आकर डायरेक्ट सुनाते हैं, वो जिसको हम मुरली कहते हैं, उसमें ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। क्रिटिसिज्म क्या है, जजमेंटल क्या है, एंगर क्या है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हम क्रिएटर हैं अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स। एवरीथिंग ही कम्स एंड एक्सप्लेन्स इन द मुरली, जो हम कहेंगे परमात्मा महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। अब जब परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं तो दो चीज़ें मिलती हैं, ज्ञान भी मिलता है और जो ज्ञान सुना रहा है वो परफेक्ट भी है। तो परफेक्शन एंड नॉलेज, दोनों चीज़ें। तो नॉलेज एंड वाइब्रेशंस। आज दिन तक सुनते थे कि जो सुना रहा है उसकी अपनी अगर धारणा होगी तो सुनने वाले को टच होगा। अब हम में से सारे कलयुग में कितनी भी धारणाएं कर लें, वी स्टिल फार 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 अवे फ्रॉम परफेक्शन। तो इसलिए जो आत्माएं हमें ज्ञान सुनाती भी थी वो परफेक्ट नहीं थी, वो बॉडी कॉन्शियस में कलयुग में थी। तो जो सुनने वाले थे वो फॉलोअर्स कहाँ तक पहुँचे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर यही कहते रहे कि हम फॉलोअर्स हैं, लेकिन उस स्थिति तक नहीं पहुँचे। जब परमात्मा सुनाता है तो परफेक्शन का वाइब्रेशन भी साथ में मिलता है, तो फिर वो करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हेन इट्स द ट्रूथ, it's very simple. No, and another thing which you had said, I think last episode was कि conviction. You know, he having this conviction. मतलब आज अगर मेरे अगर कोई गुरु को भी लेते हैं, किसी टीचर को भी लेते हैं, किसी बड़े को लेते हैं, उसको मुझ में इतना conviction है कि दिस इज माई पोटेंशियल। राइट। अब मेरा हौसला तो वैसे ही इतना बढ़ जाता है। वही ना। एंड क्योंकि सिंगल थॉट भी नहीं है ना डाउट की, जिसके अंदर एक थॉट भी। अच्छा, हम अगर किसी के प्रति कन्विक्शन रखें भी तो हम 1 बार 2 बार 10 बार, लेकिन अगर फिर भी सामने वाला नहीं करे तो डाउट शुरू हो जाएगा ना। लेकिन परमात्मा के अंदर तो डाउट ही नहीं आता। आज 75 साल से परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पालना कर रहे हैं। सब आत्माएं अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। कोई कहाँ तक पहुँचा, कोई कहाँ तक पहुँचा, कोई अभी भी बहुत गलतियाँ कर रहे हैं बेसिक भी। उसका कन्विक्शन नहीं चेंज हुआ है। इतना कन्विक्शन रखना किसी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। हम 4-10 बार कर सकते हैं, और जैसे ही पढ़ाने वाले के मन में डाउट आ जाएगा, पढ़ने वाले का मोटिवेशन या पढ़ने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल वो कम हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा जंप है बहुत बड़ा है। यू नो, इट्स ईजी टू से संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कलयुग टू सत्युग। सी, चेंज के भी 3 लेवल होते हैं। एक है चेंज, हम कहते हैं सुना, अच्छा लगा, आई चेंज्ड माई सेल्फ। ये बहुत बेसिक है। ये चेंज होगा थॉट लेवल पर, जिससे आप अपने जीवन के जीने के तरीके में, हाँ, जो हम कर रहे हैं, ये चेंज है। जो हम अवेकनिंग पर कर रहे हैं ये सिर्फ चेंज है। लेकिन प्रॉब्लम विद चेंज इज इट नीड नॉट बी परमानेंट। वी गो बैक, क्योंकि संस्कार बहुत डीप है। चेंज का एक डिपेंडेंसी होगी कि आप सुनते रहेंगे, जब तक आप पढ़ते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, आप कर पाएंगे। कभी कभी कर पाएंगे, कभी कभी नहीं कर पाएंगे। वो चेंज है। हो सकता है कि कोई परिस्थिति आ जाए और हम वापस पुरानी आदतों पर चले जाएं। तो एक है लेवल ऑफ चेंज। चेंज हम में से कोई भी कर सकता है। जो थोड़ा सा कुछ पढ़े, सुने, कोई इंस्पिरेशन उसको मिले, वो चेंज ला सकता है अपने जीवन में। सेकेंड स्टेज है प्रोग्रेस, कि आत्मा की प्रोग्रेस। मतलब फिर चेंज नहीं, लेकिन जो डीप संस्कार हैं उनको हटाना है, उनको जड़ से फिनिश करना है, जिसको हम बार बार कहते हैं डीप बिलीफ सिस्टम। एक है मैंने गुस्सा नहीं करना,
मैंने ये सहन करना है, लेकिन एक है डीप बिलीफ सिस्टम कि सहन करना इज़ गुड, एंड सहन करना मीन्स मैं कोई सफरिंग नहीं है, आई एम एक्सेप्टिंग एवरीबडी। तो ये डीप बिलीफ सिस्टम्स सिर्फ थॉट पे चेंज करने से नहीं होगा, संस्कार चेंज होंगे। वो उसके लिए सिर्फ सुनने पढ़ने से नहीं होगा, आत्मा को अपनी शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा और परमात्मा की शक्ति को साथ में यूज़ करना पड़ेगा, तब तक ये नहीं होगा। तो ये जो करने लग जाए तो धीरे धीरे द थर्ड स्टेज जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें वो व्यक्ति नहीं लगेगा जो वो था, जिसको हम जैसे देखते हैं कैटरपिलर देखने में कैसा है, इट्स अगली क्रॉली, उसके पाँव, लेकिन फिर वो जैसे ही वो ककून में जाता है और उस ककून में थोड़ा टाइम रहता है, किसी को नहीं पता कि उस ककून के अंदर क्या हो रहा है, किस रंग की तितली निकलेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इनकॉग्निटो है, मतलब बाहर दुनिया को नहीं दिखाई देगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और कुछ समय के अंदर क्या, कोई आइडिया नहीं है, कौन से कलर्स होंगे, क्या कुछ नहीं, किसी को नहीं मालूम। और जो अंदर गया उस ककून में वो अगली था, लेकिन जो बाहर निकल के आता है दैट्स अ मिरेकल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक मिरेकल होती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये कि मनुष्य अब मनुष्य नहीं, फरिश्ता या देवता लगेगा। द ह्यूमन बीइंग जो हमने कहा, तो अब आपको ह्यूमन पार्ट कम और बीइंग पार्ट उसमें ज़्यादा दिखाई देगा, मतलब उसकी बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो वो कम हो गई या ना के बराबर हो गई, एंड जिसको हम कहेंगे ये फरिश्ते हैं, बिकॉज दे विल बी एंजल्स इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने वो सोल कॉन्शियसनेस को कर लिया है। तो जब परमात्मा ने आकर ये शुरू किया कार्य, तो 14 साल के लिए जो इनिशियल ग्रुप था 300 भाई बहनों का, वो ककून में चले गए। उनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं था बाहर, वो तपस्या कर रहे थे और ज्ञान, क्योंकि नया था, नई बात थी, उसको स्टडी करके प्रैक्टिस कर रहे थे। वो 1937 में 14 साल की हुई तपस्या आज हमारी दादीज़ है, लेकिन वो तपस्या उस समय की आज भी हम उनके अंदर प्रैक्टिकल में देखते हैं तो वो फरिश्ते लगते हैं, और उनके संपर्क में हम जाते हैं तो हमें भी सोल कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत समय तक हमने चेंज एक्सपीरियंस किया, लेकिन अब सिर्फ चेंज नहीं, अब वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अब हमें अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। हम तो टीवी का प्रोग्राम देखते ही हैं, ठीक तो चल रहा है सब कुछ, लाइफ में चेंज तो आ रहा है, वो तो इस जीवन की छोटी छोटी चीज़ों का चेंज है। नाउ इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए अब हमें उससे डायरेक्टली लेना होगा। तो वो डायरेक्टली लेने के लिए हम सेंटर पर आते हैं। सेंटर पर जो परमात्मा के महावाक्य हैं वो हमें डायरेक्टली सुनने को मिलते हैं। 1937 से परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा का तन लेकर जो सारा ज्ञान दिया वो सारा कुछ रिकॉर्डेड है, जिसको हम मुरली कहते हैं, और आज माउंट आबू हेडक्वार्टर्स से वो मुरली हर जगह जाती है। और हर सेंटर पर अगर हम जाएं तो निमित्त बहनें हैं, भाई है हर सेंटर पर, लेकिन वो जो सुनाते हैं वो कुछ अपना नहीं सुनाते, प्रवचन नहीं करते, कोई लेक्चर नहीं होता, सुबह की जो क्लास है उसमें वो परमात्मा के महावाक्य पढ़कर सुनाते हैं। तो जब हम सब इकट्ठे क्लास में बैठते हैं तो हम वो परमात्मा की सुनाई हुई सीधी बात सुनते हैं। नहीं, और वो एक ही मुरली जो है, मतलब हर सेंटर पर, इतने सारे सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ही बात जो एक बार में कभी कही हो वही बात ली जाती है, एक ही बार ली जाती है। तो वो भी उसके पीछे भी कोई कारण होगा कि एक ही सोच चले। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जब हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट, द टिपिंग पॉइंट मतलब जब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लोग अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करेंगे और इस पूरे यूनिवर्स की या इस पूरी सृष्टि पर कॉन्शियसनेस शिफ्ट आएगा, तो उसके लिए हम रोज़ सेम मुरली स्टडी करते हैं कि ओवरऑल जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो एक जैसी बनती जाए, क्योंकि हर रोज़ जब सेम स्टडी करेंगे तो सेम सोच बनती जाएगी। एंड
इट सीम्स कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतने से लोग सिर्फ पूरी दुनिया में, लेकिन हर जगह है, हर देश में आज सेंटर है, हर शहर में, टाउन में आज सेंटर है, हर जगह फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लोग हैं। जब उनकी सोच बदल रही है तो वो वाइब्रेशंस एक्चुअली आर रीचिंग टू द होल वर्ल्ड, एंड सारे मिलकर फिर स्टडी भी करते हैं और ये भी प्रयास करते हैं कि ये मैसेज औरों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी ना रह जाए जो कहे कि मुझे परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला या मुझे पता ही नहीं चला। तो अगर हम सेंटर पर जाते हैं तो हम सब इकट्ठे बैठकर उसको स्टडी करते हैं, और इकट्ठे बैठकर स्टडी करने से कई बार कुछ भाई बहनें लिखते हैं कि हमें इंटरनेट पर मुरली भेज दो, हमें घर पे मुरली भेज दो, या हमें दे दो, हम खुद स्टडी कर लेंगे। इट्स नॉट जस्ट घर पे बैठकर पढ़ना, ये मुरली पढ़ नहीं रहे हैं, मुरली को अप्लाई करना है जीवन में। तो जब हम सेंटर पे जाते हैं, एक तो बहनें होती हैं जो उसको हमें एक्सप्लेन करती हैं, एक सेंटर का वातावरण होता है, एक पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन होता है, और एक परमात्मा की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस समय वो मेरी बात सुनने आए हैं। तो उसकी भी एक डायरेक्ट जो कहें वाइब्रेशन, मतलब वी विल समटाइम्स जस्ट फील कि इट्स जस्ट मी एंड हिम एंड देयर इज़ नोबडी एल्स इन द क्लास। अगर हम उस स्थिति में बैठकर उसको मुरली को सुनते हैं तो हम कभी भी सेंटर पर जाकर, क्योंकि कई भाई बहनें ये भी ईमेल में लिखते कि जी हम वो सेंटर पर गए लेकिन वो बहन ने उतना ठीक से नहीं एक्सप्लेन किया, हमें जो समझना था वो नहीं पता चला। हर मनुष्य आत्मा की अपनी अपनी लिमिटेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, पर्सपेक्टिव कई बार डिफरेंट हो सकता है। हम किसी आत्मा से नहीं सुनने जा रहे हैं अब। द्वापर युग से हम आत्माओं से सुन रहे हैं। आत्माओं से हम परमात्मा के बारे में सुन रहे थे, आत्माओं से हम सुन रहे थे कि परमात्मा ने क्या कहा होगा। लेकिन जब परमात्मा डायरेक्टली बात कर रहे हैं, आई शुड नॉट लुक एट हु इज़ देयर इन बिटवीन, कि कौन सा भाई और कौन सी बहन सुना रहा है। इट जस्ट डजंट मैटर। एक एक बात को लेते जाएं विद दिस अंडरस्टैंडिंग, परमात्मा मुझसे ये बात कर रहे हैं। और डेली जो मुरली होती है उसके अंदर रोज़ हमें अपने जीवन से बातें मिलती हैं। एंड इट इज़ सो स्ट्रेंज कि इतने लाखों भाई बहनें सुनते हैं, लेकिन हर एक को लगता है ये मेरी प्रॉब्लम को अप्लाई कर रही है, ये मेरी जो इस समय सिचुएशन आई थी। और कई बार तो मुख से निकलता है, उसको कैसे पता कि मुझे ये चाहिए था। वी आर फॉरगेटिंग दैट इट्स अ डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप। तो वो हमें सारी बातों के आंसर मुरली से ही देता है। हाउ डज इट वर्क? यू नो, लाइक कई बार क्या है कि मुरली की लैंग्वेज अब हम पढ़ चुके, या बहुत लोग पढ़ चुके हैं, बहुत लोग बात करते हैं इस बारे में। कई बार लैंग्वेज और कई बार बहुत सारी बातें, और कई बार ऐसा लगता है कि रिपीटिशन है, हर रोज़ एक ही बात की जा रही है। सो हाउ डू आई डिसर्न, मतलब उसको मैं कैसे बाइसेक्ट करूँ, कैसे देखूँ कि मैं उसमें से क्या चीज़ लूँ और कैसे लूँ? मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम मुरली सुन रहे हैं तो हम सिर्फ मुरली सुन नहीं रहे, मुरली को भर रहे हैं, आत्मा के अंदर भर रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठना होता है। परमात्मा मुझसे बात कर रहा है, ये मुझे सुना रहा है। अब 2 या 3 पेज की मुरली है, पूरी नहीं याद रहेगी, कुछ याद रहेगी, कुछ नहीं याद रहेगी, कुछ बातें रेपिटेटिव भी लगेंगी। लेकिन इम्पोर्टेंट है मैं अपने आप से पूछूं, क्या मेरी धारण हो चुकी है? क्यों वो दूसरी बार सुना रहा है? एक पेरेंट सेम बात फिर से कब बोलता है, या एक टीचर सेम चैप्टर को फिर से कब खोलती है? जब उसको पता चलता है कि ये बच्चों का अभी तक हुआ नहीं है। और ये द्वापर युग से 2500 वर्ष के संस्कार मिटाने की बात है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2500 वर्ष से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, तो विस्मृति हो गई थी। तो इसको विस्मृति से स्मृति में लाना, इट्स लाइक किसी की मेमोरी चली गई हो तो हमें उसको याददाश्त को फिर से लाना, तो एक बात कितनी बार बोलनी पड़ती है? यू हैव टू से इट अगेन। बोलनी पड़ती है, यू नो, हर रोज़ वही सिचुएशन क्रिएट। आई कैन अंडरस्टैंड दैट नाउ। को हर रोज़ सेम बात बोलनी पड़ेगी। अब अगर हम सिर्फ बात को देखें तो हमें लगेगा ये बात कल भी बोली थी, यही बात परसों भी बोली थी। बातें नहीं हो रही हैं, वो हमारी मेमोरी जो चली गई थी वापस उसको रीइमर्ज कर रहा है, ताकि हमें सत्यता जिसको हम भूल चुके थे वो फिर से हमारे सामने जागृत हो। सो ही इज़ अवेकनिंग आवर कॉन्शियसनेस। सो ही डज नीड टू बी वेरी रेपिटेटिव एट टाइम्स, बिकॉज वो हमसे अभी हुआ नहीं है, हमें उसको धारण में लाना है। आज दिन तक नॉलेज बहुत सारी सुनी, लेकिन सुनी और चले गए, और जितनी देर सुनी हम कहते थे बहुत अच्छा, वी वेंट बैक होम।
अब नॉलेज का स्वरूप बनना है। सी नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज तो सुन ली, जब वो इम्प्लीमेंट हो गई तब वो विजडम है। हम पर्सोनिफिकेशन। yes, तब तक वो सिर्फ नॉलेज है, विजडम नहीं बनी है अभी। विजडम मतलब जब वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है यहाँ पे, व्हेन यू हैव इम्प्लीमेंटेड दैट पॉइंट ऑफ नॉलेज। परमात्मा कहते हैं अब ज्ञान सुनना और सुनाना नहीं है, ज्ञान का स्वरूप बनना है। आपके जैसे हम जीवन ये में सुने ज्ञान कि फ्लो हो। पेशेंस रखनी चाहिए और मैं धीरे धीरे पेशेंट होना शुरू कर दूं। Absolutely. दिस इज डूइंग इट दिस वे। एब्सोल्युटली, आप एक प्रेम स्वरूप आत्मा हो, क्रोध आपका संस्कार ही नहीं है, तो एक बार बोलने से तो नहीं होने वाला है। हर रोज़ बोलता है, हर रोज़ बोलता है, हर रोज़ बोलता है, हर रोज़ बोलता है, फिर हम सारा दिन में करते हैं, फिर 10 में से 9 बार रह जाता है, एक आधी बार फिर से हो जाता है, फिर अगले दिन फिर बोलता है, फिर बोलता है। अच्छा, फिर धीरे धीरे हमें लगता है गया, अभी तो कुछ दिन हो गए, गुस्सा नहीं किया है, सडनली इट विल कम आउट अगेन, वो फिर बोलता है। बिकॉज इट इज़ नॉट ऊपर का चेंज, यू नो, इट इज़ नॉट कि धूल को ऊपर से उतारना है, इट इज़ दाग जो बहुत कड़क है, बहुत कड़क है, तो वो जो रगड़ना है वो बहुत रगड़ना होता है। तो हर सेंटर पर सुबह मुरली होती है 7 to 8, ऑलमोस्ट 7 to 8 और 6:30 to 7:30, सुबह 7 से 8 बजे हर सेंटर पर। सारे विश्व में कोई भी सेंटर, सब सेंटर, छोटी सी क्लास किसी के घर में भी चल रही है, फिक्स्ड है। जब से शुरू हुआ तब से आज दिन तक एक भी दिन नहीं हुआ जब मुरली क्लास नहीं हो। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस देश के अंदर कुछ भी हो जाए, उस शहर के अंदर मुरली क्लास ज़रूर होती है, इतना उसका महत्व है। सी आज दिन तक हम सुनते थे ना, बूंद 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 टिप टिप हो रहा है, ये वो ज्ञान का बूंद 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 टिप टिप होता है। हम जाते थे गंगा में, डुबकी लगाते थे और कहते थे गंगा पतित पावनी है। तो गंगा पतित पावनी कैसे हो सकती है? गंगा तो नदी है, गंगा नदी में डुबकी लगाने से पतित पावन कैसे होंगे? ज्ञान की गंगा, ज्ञान की गंगा में जब रोज़ डुबकी लगाएंगे, कभी कभी भी नहीं, साल में एक बार डुबकी लगाने से नहीं पतित से पावन बनेंगे। तो परमात्मा कहता है ज्ञान की गंगा बह रही है, मतलब परमात्मा का ज्ञान बह रहा है और इतना सारा है कि वो नदी की तरह है, कंटिन्यूअस। एब्सोल्युटली, तो वो बहता जा रहा है। उस ज्ञान की बहती हुई गंगा में डुबकी लगाओ, रोज़ डुबकी लगाओ, तो आत्मा के जो विक्रम हैं वो धुलते जाएंगे और आत्मा पतित से पावन बनती जाएगी। तो वो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम रोज़ सेंटर पे जाते हैं। तो या तो सुबह जा सकते हैं, अगर हमारा जॉब या बिज़नेस हमें नहीं परमिट करता, हम शाम की क्लास में जा सकते हैं, और अगर फिर भी दोनों टाइम भी नहीं परमिट करते तो हम दिन में कभी भी जा सकते हैं। बहनें हमें मुरली सुनाती हैं। अच्छा, एक और बहुत लोग बोलते हैं कि क्या फिर हमें ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करना होगा? व्हाट इज़ मेंट बाय जॉइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन? क्या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना होता है? क्या मेंबरशिप लेनी होती है? ऐसे बड़ी सारी चीज़ें हैं जो लोग पूछते हैं। एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज में ज्वाइन करना ही नहीं होता, क्योंकि ज्वाइन करने का कोई प्रोसीजर ही नहीं है। कहीं कोई फॉर्म नहीं भरना है, कहीं कोई नाम नहीं लेना है, कहीं अपना नाम लिखवाना नहीं है, कहीं गुरु मंत्र नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है। ज्ञान को स्टडी करना है, जितने दिन स्टडी करना चाहें आते रहें, परमात्मा को पहचानें, उससे वो रिश्ता जोड़ें, रिश्ता जोड़कर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहें। दैट्स ऑल। देयर इज़ नो सच थिंग एज officially, if you want to say कि now I am part of this organization, you can say I am part of this family. हम ऑटोमेटिकली उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ हम रोज़ जाते हैं, सभी के साथ होते हैं, हमारी सोच एक जैसी होने लगती है, तो we become part of the family. But there's no official procedure or anything that has, आपको ये करना है तब आप इसका हिस्सा हैं, तो there is no such thing. और एक तरह से ये भी कि क्या सफ़ेद कपड़े पहन के ही जाना है, ये भी बहुत लोगों का सवाल है। सेंटर पर मुरली के लिए नॉट एट ऑल, हर एक अपने नॉर्मल ड्रेस में आते हैं, और इनफैक्ट मुरली सुनकर ही तुरंत वहाँ से अपने ऑफिस, जॉब या इवन बच्चे स्कूल्स जाते हैं। सी ड्रेस किसके लिए होती है? ड्रेस इज़ जस्ट यूनिफॉर्म। जो भाई बहनें सेंटर पर समर्पित हैं वो वाइट पहनते हैं, बाकी ड्रेस कुछ नहीं है। वाइट बनना है, वाइट पहनना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सरेंडर्ड हैं तो फिर एक यूनिफॉर्मिटी कोड तो है ना। बाकी जो आते हैं रोज़ मुरली सुनने,
उन्हें वाइट पहनने का बिल्कुल कोई नियम नहीं है। पर उन्हें खुद अच्छा लगने लगता है। दैट्स सो ट्रू। वो तो दैट इज अ चॉइस, कि वाइट बनना है, यू नो, बिकॉज वो पूरा प्रोसीजर हम कर रहे हैं। जैसे शिवानी, थैंक यू सो मच आज की इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। ओम शांति। आज तक बहुत सारी बातें थी कि फिर हम कहाँ जाएं। एक जो इम्पोर्टेंट बात हमें यहाँ समझ में आई कि ये ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं, एक परिवार है, और पूरी दुनिया हर आत्मा का परिवार है, क्योंकि परमात्मा का परिवार है, जहाँ परमात्मा खुद आमंत्रित करता है, इनवाइट कर रहा है, बच्चों को बुला रहा है, अपनी बात कह रहा है। बात इसीलिए कह रहा है ताकि हर बच्चे तक बात पहुँचे, वो आवाज़ पहुँचे। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जाकर उसकी वो बात सुनना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये हमारा हक है उसकी बात सुनना, और उससे जो प्राप्ति मुझे होनी है। आज तक मैं जो प्राप्त कर रही थी वो एक तरफ, लेकिन मुझे उससे जुड़कर, जो अभी बहुत सुंदर हमारे सामने बात आई कि जहाँ भय और शक हट जाएगा, जहाँ डर हट जाएगा, तो वहाँ कनेक्शन अपने आप जुड़ जाएगा। अगर घर बैठे भी कनेक्शन जुड़ रहा है, वेरी गुड, लेकिन जहाँ सिर्फ वो चेंज तक सीमित है, अब मैं उसकी बच्ची उससे क्या प्राप्त कर सकती हूँ, वो प्राप्ति के लिए मुझे उसकी डायरेक्ट बात तो सुननी ही पड़ेगी। तो एक कदम उठाएं, और वो घर जो आपका अपना है वो बुलाता है। तो हर सेंटर में, घर के बाहर कहीं पर भी नज़दीक में सेंटर हो, वहाँ जा सकते हैं, परमात्मा की बात, अपने पिता की बात सुन सकते हैं। मन में कोई बात, कोई सवाल, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति। Om Shanti Om.